नमस्कार। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम हिंदी कक्षा 8 पाठ 9 सीता लोकगीत समझाऊंगी। यह लोकगीत उत्तर भारत में विवाह के अवसरों पर गाया जाता है और इस लोकगीत में श्री रामचंद्र जी द्वारा परित्यज्य माता सीता का वर्णन है। सीता जी उस पुरुष का मुँह नहीं देखना चाहती थी जिसने अग्नि परीक्षा देने के बावजूद उनके चरित्र पर संदेह किया था तथा उनका परित्याग कर दिया। और कविता के अंत में सीता जी धरती की गोद में समा जाती है। राम और लक्ष्मण वह दोनों भाई, वह दोनों वन को सिधारे हो राम। एक वन लंगे दूजा वन लंगे, तीजे वन लागी वह प्यास हो राम। यह गीत एक प्रकार से श्री रामचंद्र जी और एक बालक जो उनका ही पुत्र था के बीच का संवाद है। राम और लक्ष्मण जब दोनों भाइयों ने वन की ओर प्रस्थान किया, दोनों भाइयों ने एक वन पार किया, दूसरा वन पार किया, किंतु तीसरे वन में उन्हें प्यास लग गई। दूसरे नगर का है कोई राजा, भर गढ़वा जल लावे हो राम। तेरा तो पानी लड़के जदी में पीऊँ, नाम बता दे मात पिता का हो राम। श्री रामचंद्र जी को किसी दूसरे नगर का राजा समझकर एक बालक कलश भरकर पीने के लिए जल लाया। श्री रामचंद्र जी ने उस बालक को से कहा कि पहले तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, तब मैं तुम्हारा लाया हुआ जल पीऊँगा। अपने पिता का नाम न जानूं, सिया हमारी माय हो राम। चल रे लड़के उससे शहर को, जाही तुम्हारी माय हो राम। तब बालक श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे अपने पिता का नाम नहीं मालूम, मेरी माता का नाम सीता जी है। श्री रामचंद्र जी उस बालक को तुरंत उस शहर की ओर चलने के लिए कहते हैं जहाँ सीता जी रहती है। और श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो चंदन चौकी सीता नाय संजोया, केस दिए चटकाए हो राम। पीछे तो फिर कर सीता देखन लागी, पीछे खड़े श्री राम ओ राम। फट जारी धरती समा जारी सीता, कैसों की हो गई डूबो राम। जब श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो सीता जी चंदन की चौकी पर बैठकर बालों को बिखरा कर स्नान करने जा रही थी। सीता जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पीछे खड़ा पाया। श्री रामचंद्र जी को खड़ा देखकर सीता जी ने धरती माता से फट जाने की प्रार्थना की। धरती माता के फटने पर सीता जी उसी में समा गई और उनके केश धूप के रूप में परिवर्तित हो गए। स्त्री पुरुष का मुँह नहीं देखूँ, जीवित दिया वनवास हो राम। इससे काया पर हल भी चलेंगे, खेती करेंगे श्री राम हो राम। इससे काया पर धूप जमेगी, गौवे चरावे श्री राम हो राम। इससे काया पर गंगा बहेगी, नीर पिलावे श्री राम हो राम। सीता जी कहती है कि मैं उस पुरुष का मुँह नहीं देखना चाहती जिसने मुझे जीवित वनवास दिया था। धरती माता के गर्भ में समा जाने पर अब उनके शरीर पर हल चलेंगे तथा श्री रामचंद्र जी उन पर खेती करेंगे। सीता जी कहती है कि इस शरीर पर खूब धूप पैदा होगी जिसे रामचंद्र जी की गाय खूब चरेगी। इसी शरीर पर गंगा जी प्रवाहित होगी जिसका निर्मल जल श्री रामचंद्र जी पिलाएंगे। इस तरह ये सीता जी अपने विचार व्यक्त करती है और राम के बारे में कहती है। थैंक यू।